कोविड कंप्लायंस जो गाइडलाइंस हैं बोर्ड की, वो हमेशा से ही जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरीज आती है बोर्ड की तरफ से, वैसी एडवाइजरीज हमेशा से रहती हैं। पर चूंकि ये काफ़ी एडवांस या प्रीलिमिनरी स्टेज में कहूँगा, अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, जब ये कुछ नए वेरिएंट का जो केस सामने आया और जम्मू में भी शायद कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। अभी आपने सुना श्राइन बोर्ड के सीईओ सर न्यूज रिपोर्टर से कोविड के बारे में बात कर रहे थे यात्रा को लेकर। माता रानी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों के लिए आज की वीडियो को देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक और तो नया साल भी आ रहा है। नए साल पर भारी मात्रा में माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। अगर आप भी इस नए साल पर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको भवन पर पहुंचकर या यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। सबसे पहले आप सभी भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका ये आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। नए साल पर कटरा में काफी सारे होटल और धर्मशाला फुल रहते हैं। ऐसे में आपको अपना सिर्फ सामान जमा करवाना है तो आप यहां पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आकर मात्र 30 रुपए देकर अपना सारा सामान यहां पर जमा करवाने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर मात्र 30 रुपए देने होते हैं 24 घंटे के लिए। आपका यहाँ पर सारा सामान जमा हो जाता है। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। देखिए, आप अगर 31 दिसंबर को माता रानी जी की यात्रा करना चाहते हैं तो खासकर 31 दिसंबर को यात्रा करने वाले भक्तों के लिए और 1 जनवरी 2024 को यात्रा करने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। हम आपको बताना चाहते हैं 31 दिसंबर को अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको कुछ 31 दिसंबर के स्पेशल स्टिकर वाले RFID कार्ड दिए जाएंगे। जिनको 31 दिसंबर के स्पेशल स्टिकर वाले RFID कार्ड दिए जाएंगे उन्हीं को बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और अगर माता रानी जी के भवन पर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ऐसे हाल में कहीं ना कहीं यात्रा को कटरा में ही रोक दिया जाएगा। एक लिमिट तक ही यात्रा को बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही श्राइन बोर्ड को लगेगा कि माता रानी जी के दरबार में भक्तों की ज्यादा भीड़ हो गई है, तब यात्रा को कटरा में ही रोक दिया जाएगा। आप जैसे ही कटरा पहुंचे, सबसे पहले आप यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लें, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें, RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। ऐसे में नए साल पर भीड़ ज्यादा होने के आसार हैं, जिसकी वजह से श्राइन बोर्ड की तरफ से अलग अलग जगह पर नए RFID कार्ड काउंटर बनाए गए हैं। आप यात्रा पर्ची काउंटर पर जाकर अपना RFID कार्ड जरूर लें। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप RFID कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें। ऐसा ना करें कि आप रात को RFID कार्ड लें और आप 1 जनवरी को सुबह यात्रा शुरू करें, क्योंकि 1 जनवरी को बाणगंगा मेन द्वार पर काफी ज्यादा भीड़ हो सकती है। और अगर आप 6 घंटे के बाद यात्रा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कोविड की। देखिए, अभी वैसे तो श्राइन बोर्ड की तरफ से कोविड को लेकर कोई भी नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए, भीड़ के माहौल में कहीं ना कहीं आप मास्क जरूर लगा कर रखें। वैसे अभी किसी भी तरह की कोई भी नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, ना ही आपको कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है। किसी भी तरह की अभी कोई दिक्कत नहीं है कोविड को लेकर।
लेकिन अगर आने वाले समय में कोई नई गाइडलाइन जारी होती है तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए, नए साल पर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माता रानी जी ने आपको नए साल पर अपने दरबार में बुलाया है। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे, आप सबसे पहले पार्वती भवन में जाकर अपना लॉकर ले लें। लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है। आप अगर चाहते हैं आपको माता रानी जी के दरबार में रात के समय ठंड में ना रुकना पड़े, भीड़ का सामना ना करना पड़े, तो आप एक काम करें, आप जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह 6 बजे अपनी यात्रा शुरू कर लें। बाणगंगा मेन द्वार से 6 बजे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। देखिए, RFID कार्ड काउंटर सुबह 5 बजे खुल जाता है। आप 5 बजे RFID कार्ड काउंटर पर जाकर अपना RFID कार्ड लेकर 6 बजे तक यात्रा शुरू करते हैं तो आप 1 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे और आप 3 या 4 बजे तक माता रानी जी के दर्शन करके बड़े आराम से बाहर आ सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के दर्शन कर लें, आप अपना सारा सामान लॉकर से लेकर आप भैरव घाटी की ओर चले जाएं। भैरव घाटी पर जाने के बाद आप भैरव बाबा जी के दर्शन करें और आप वहां से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए वापसी कटरा की ओर आ जाएं। आप रात होने से पहले पहले वापस कटरा आ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं रात को माता रानी जी के दरबार में जो सर्दी में आपको परेशानी होनी थी उससे आप बच जाएंगे। आप जितना जल्दी सुबह यात्रा शुरू करेंगे, रात को आप उतना जल्दी ही कटरा वापस आ सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। इसीलिए आपको माता रानी जी के दरबार में रुकने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम की बुकिंग है तो ही आप माता रानी जी के दरबार में रुक सकते हैं, या आप दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है, धर्मशाला में रुक सकते हैं। लेकिन धर्मशाला में भी रुकने के लिए एक लिमिट है। धर्मशाला के अंदर लगभग 2000 यात्री रुक सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा यात्री हुए तो किसी को भी भवन पर कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको भवन से वापस कटरा की ओर आना होगा। भीड़ ज्यादा होने की वजह से माता रानी जी के दरबार में काफी नए इंतजाम किए गए हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी, CRPF के जवान या पुलिस जवान आपको जो कुछ भी कहते हैं, आप उनकी बात को ध्यान से सुने। जैसा वो कहते हैं आप उनकी बात का पालन करें, जिससे आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, देखिए, आप नए साल पर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने परिवार के साथ मिलकर यात्रा करें। माता रानी जी के दरबार में भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपके बच्चे आपसे बिछड़ ना जाएं, इसका आप खासकर ध्यान रखें। अपने बच्चों का हाथ पकड़कर यात्रा करें। आपको बताना चाहता हूं, 31 दिसंबर को सभी भक्तों को यात्रा के लिए 31 दिसंबर के स्पेशल स्टिकर वाले RFID कार्ड दिए जाएंगे। जिनके पास स्टिकर वाले RFID कार्ड होंगे उन्हीं को बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने दिया जाएगा। जिसके पास 31 दिसंबर के स्टिकर वाले कार्ड नहीं होंगे उनको बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके अपना RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा शुरू करें और जितना जल्दी हो सके माता रानी जी के दर्शन करके वापसी कटरा की ओर आने की कोशिश करें। आप भवन पर रुकने की कोशिश ना करें, भवन पर काफी ज्यादा भीड़ हो सकती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए प्यारे भक्तों, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ आप उस चीज को ध्यान से सुने। जो भी आपको CRPF के जवान कहते हैं आप उनकी बात का पालन करें। जैसे जैसे आपको श्राइन बोर्ड के कर्मचारी कहते हैं आप उस बात को ध्यान से सुने, उस बात का पालन करें। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। वहीं बात करें तो माता रानी जी के दर्शन करने में अभी कितना समय लग रहा है, तो देखिए दर्शन करने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ सकता है और 31 दिसंबर को तो हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे का इंतजार करने के बाद माता रानी जी के दर्शन हो पाए। माता रानी जी के दरबार में लगभग भैरव घाटी तक
भैरव घाटी वाले मार्ग तक माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन लग सकती है। आप अभी देख सकते हैं कितनी दूर तक भैरव घाटी वाले मार्ग पर माता रानी जी के लाडले भक्तों की भीड़ रौनक बनी हुई है। ऐसे में आपको यात्रा करने में, दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए हम हर रोज आपके लिए ताजा नए अपडेट्स लेकर आते हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए पहले क्या होता था, जब आप माता रानी जी के दरबार में आते थे तो आप यहाँ पर ऊपर यात्रा मार्ग पर कहीं भी बैठ जाते थे, आराम करने लगते थे। लेकिन 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर यात्रा मार्ग पर कहीं पर भी बैठने नहीं दिया जाएगा। आप ये ना सोचें कि आप यात्रा मार्ग पर बीच में कहीं बैठ जाएंगे, तो आप दर्शन करने के बाद बस अपना सामान लेकर वापसी कटरा की ओर चले जाएं। आपको माता रानी जी के दरबार में नहीं रुकने दिया जाएगा। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं है तो आप माता रानी जी के दरबार में रुकने की कोशिश ना करें। बस आप प्यार से माता रानी जी के दर्शन करें। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापसी कटरा की ओर आ जाएं। देखिए अगर आप रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं, माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी रोपवे में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हो सकता है आपको रोपवे में भी काफी ज्यादा लंबी लाइन में लगकर इंतजार करना पड़े। तो मैं आपको यही कहूंगा, देखिए काफी भीड़ होने की वजह से हो सकता है आपको 1 घंटे से ज्यादा या 2 घंटे का इंतजार करना पड़े रोपवे की टिकट लेने के लिए। तो आप ऐसे में एक काम करें, आप पैदल ही भैरव घाटी की ओर चले जाएं, क्योंकि आप जितनी देर यहाँ पर इंतजार करेंगे उतनी देर में तो आप भैरव घाटी पहुंच जाएंगे और भैरव घाटी पर जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके आप वहीं से भैरव घाटी से कटरा की ओर जा सकते हैं। अगर आप जनवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और जनवरी महीने में आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना चाहते हैं, तो देखिए जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 को आप सुबह माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग आप घर बैठे कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जनवरी महीने की ऑनलाइन बुकिंग 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। वहीं 1 जनवरी 2024 को माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मार्च महीने के लिए डोरमेट्री और रूम की बुकिंग भी ओपन हो जाएगी। आप 1 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद माता रानी जी के भवन पर मार्च महीने के लिए डोरमेट्री, रूम सब कुछ बुक कर सकते हैं। तो आप 1 जनवरी को मार्च महीने की बुकिंग कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आने वाले नए साल पर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। सभी तरह की जानकारी हम वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। माता रानी जी के दरबार में अभी आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। काफी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो रही है। तो देखिए अभी की बात करें, आज 30 दिसंबर 2023 है। अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। हालांकि ठंड काफी ज्यादा है, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव घाटी पर जाते हैं तो भैरव घाटी पर आप सभी भक्तों के लिए भैरव लंगर का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर आप फ्री लंगर खाकर माता रानी जी का जयकारा लगाकर आप अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं। आप भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापसी कटरा की ओर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए माता रानी जी के भवन पर है प्राचीन गुफा। प्राचीन गुफा 14 जनवरी से आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी से लेकर होली वाले दिन तक माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। देखिए माता रानी जी के भवन पर आपको जो ये यात्रा मार्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खाली खाली जगह है। आप सोचेंगे कि हम 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे, कंबल लेकर यहाँ पर बैठ जाएंगे रात के समय। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा। किसी भी यात्री को माता रानी जी के दरबार में ऐसी जगह पर बैठने नहीं दिया जाएगा जहाँ से भक्त
यात्रा करके या माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आते हैं, आपको इस यात्रा मार्ग पर बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा। आप दर्शन करने के बाद जितना जल्दी हो सके अपना सारा सामान लेकर वापसी कटरा की ओर रवाना हो जाएं, जिससे आपको यात्रा में या दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। फिर से एक बार आप सभी भक्तों को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जुग जुग जी